चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12.3 में 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड हमने यहाँ पर लगवा दी है और ये फिगर हमने पहले ही बना दिया है, ठीक है ना। इसका चित्र 12.3 के 8वें क्वेश्चन का चित्र हमने बना दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ दे रहे हैं। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। तो ये आकृति 12.26 है, ये दौड़ने का क्या दर्शा रही है। ध्यान से देखिए, पथ दर्शा रही है। पथ क्या दर्शा रही है? पथ, ठीक है ना। जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। तो ये देखो दाहिना सिरा है, ये दाहिना सिरा है ये वाला, और ये है बायां सिरा। तो ध्यान से देखिए ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद में कह रहा है दोनों आंतरिक समांतर, दोनों आंतरिक समांतर, आंतरिक समांतर मतलब ये और ये, ठीक है ना। दोनों आंतरिक समांतर के रेखाखंडों के बीच की दूरी, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। मतलब एक समांतर ये है, एक समांतर ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। तो ये वाली दूरी प्यारे बच्चों आपको कितना दी गई है टोटल? ये टोटल दी गई है 60 मीटर। कितना दी गई है? 60 मीटर ये टोटल दी गई है। ध्यान से देखिए, तो और कहा भी गया है कि ये पूरा पूरा क्या है? अर्धवृत्त है। जब ये आंतरिक अर्धवृत्त है तो इसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आधी हो जाएगी। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30। तो ये भी 30 लिख देंगे, क्योंकि ये वाली दूरी भी 60 होगी। कितनी होगी? 60 मीटर। तो ये 60 अगर होगी तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक है ना। इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। कितना है? 106 मीटर लंबा है। रेखाखंड मतलब है ये, ठीक है ना। तो ये रेखाखंड कितना है? 106 मीटर प्यारे बच्चों क्या है? लंबा है। तो 106 मीटर हम लंबा दर्शा देंगे। 106 मीटर ये क्या है? लंबा है। तो ऊपर भी हो जाएगा 106 मीटर लंबा, ठीक है ना। तो ये आपको लंबाई दी गई है, 106 मीटर लंबा है। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो ध्यान से देखिए, कह रहा आंतरिक किनारों के मध्य, मतलब अगर इसके हम आसपास दौड़ेंगे, अंदर 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 दौड़ेंगे तो कितना दूरी चलेंगे, ठीक है ना। तो ये निकालना है आपको। तो यहां से हम पहला लिख देंगे। पहला आपको क्या निकालना है? आंतरिक किनारों के अनुदेश, आंतरिक किनारों के अनुदेश। प्यारे बच्चों यहां पर लिख देंगे आंतरिक किनारों के अनुदेश, आंतरिक किनारों के अनुदेश, आंतरिक किनारों के अनुदेश, किनारों के अनुदेश, अनुदिश चली गई दूरी, ठीक है ना। एक पूरा चक्कर लगाने में चली दूरी, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अनुदिश चली दूरी, अनुदिश चली गई दूरी। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? चली गई दूरी, ध्यान से देखिए, तो ये अगर 106 है तो ये वाली की दूरी कितनी हो जाएगी? 106 हो जाएगी, ठीक है ना। ये अगर 106 है तो ये वाली की दूरी कितनी हो जाएगी? 106 मीटर हो जाएगी। तो ये वाली की दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी 106 हो जाएगी। ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? 106 मीटर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, 106 ये इधर जाएगा और 106 ये भी है। तो यहाँ 106, यहाँ 106 हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 106 प्लस कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में ध्यान से देखिए, प्लस में आगे क्या हो जाएगा? अब यहाँ इस पे चक्कर लगाएगा, इस पे चक्कर लगाएगा और इस पे भी चक्कर लगाएगा। तो ये अर्धवृत्ताकार है, तो इस अर्धवृत्ताकार की दूरी क्या हो जाएगी? पाई आर। इतने की सर्कल की परिधि, अर्धवृत्ताकार सर्कल की परिधि क्या हो जाएगी? पाई आर। और ये अर्धवृत्ताकार है, इसकी परिधि क्या हो जाएगी? पाई आर। सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे आंतरिक परिपथ का क्या आ जाएगा? आपकी लंबाई आ जाएगी। तो 106 और 106 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 12 हो जाएगा। 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 ही आ जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा? 2। 200 कितना हो जाएगा? 12 प्लस यहाँ पर पाई आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर 2, और पाई को मान डायरेक्ट रख देंगे 22/7, ठीक है ना, आर। और आंतरिक त्रिज्या, ये अगर यहां से यहां तक की दूरी 60 है, मतलब व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 30। तो 30 लिख देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 212 और प्लस में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो जाएगा? 4 3 12 के 4 3 12 12 के कितना हो जाएगा? 2 हासिल कितना आ जाएगा? 1 4 3 12 13 1320 बटे में कितना आ जाएगा? 7, ठीक है ना। अब इसको यहां से कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना जाएगा? 1 7 एकन्नम 7 1 8 आ जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो 1484 प्लस 1320 और बटे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना आ जाएगा? 1 7 एकन्नम 7 1 8, 7 दूनी 14, 1400 कितना आ जाएगा? 84
और बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 8 में कितना हो जाएगा 10 के 0 हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 3 7 है कितना हो जाएगा 8, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 28 4 बटे में कितना आ जाएगा 7। सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो मीटर में है आंसर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो चली दूरी हो जाएगी इस पे आंतरिक परिपथ पे जो चली दूरी हो जाएगी आंसर भी इतना आ रहा है, तो 28 4 बटे में कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर 7 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। तो हमने पहला बताया है, पहला क्या है आप इस बुक से मैच करते रहना, उसमें लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब आपको क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल, क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप कायदे से पढ़ते रहिए और ठीक है ना, और आप परसेंट लाइए और यहाँ से पढ़ते रहिए, गारंटी है कि बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज ले आएंगे। और लेकिन आपको प्रैक्टिस घर में करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हम आपको यहाँ क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी के बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बुक के भी क्वेश्चन लगाइए, आंसर लगाइए और कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, ठीक है ना। तो बाकी हमने पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो हमने पहला बता दिया आंतरिक पथ का क्या निकाल दिया है, आंतरिक पथ की दूरी निकाल दी है। अब पथ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, पथ ये है आपका, पथ ये है और पथ का क्या निकालना है क्षेत्रफल। और यहाँ पर दी गई है पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है। पथ की चौड़ाई मतलब प्यारे बच्चों ये है पथ की चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो दी गई है आपको 10, कितनी दी गई है 10, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी दी गई है 10 दी गई है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है 10 दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 मीटर है। आप ध्यान से देखिए, तो हमने चारों तरफ लिख दिया है 10 10। आपको क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, कौन सा पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये पूरा एक क्या बना रहा है आयत बना रहा है, ध्यान से देखिए पूरा क्या बना रहा है आयत बना रहा है नहीं बना रहा है। तो बड़ा आयत है, अगर बड़े आयत में से इस बड़े आयत में से इस इतने छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए छोटे आयत का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो बड़े आयत में से अगर ये छोटा आयत घटा देंगे तो ये और ये यही इसी का तो क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब पथ का क्षेत्रफल। तो इतने पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। यहां से प्यारे बच्चों हम लिख देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। प्लस में छोटे आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, प्लस ध्यान से देखिए प्लस क्या कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब यहां हमने इतने का क्षेत्रफल अभी निकाला है, इतने का और इतने का क्षेत्रफल निकाला है। अभी इतने इस पथ का क्षेत्रफल बचा है, इस पथ का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए ये पूरा अर्धवृत्त है, ये पूरा अर्धवृत्त है और ये पूरा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त बड़े अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त बड़ा ये बन गया, एक अर्धवृत्त बड़ा ये बन गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, तो कितने बन जाएंगे 2 अर्धवृत्त। तो लिख देंगे 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहां से लिख देंगे बड़े, क्या लिख देंगे बड़े, ठीक है ना। यहां पर हम लिख देंगे, ध्यान से देखिए यहां पर हम लिख देंगे 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए और माइनस कर देंगे 2 गुणे ये छोटा अर्धवृत्त है, ये छोटा अर्धवृत्त है। तो लिख देंगे 2 गुणे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां ध्यान से देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बड़े आयत में ये लंबाई कितनी है 106, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो जाएगी 106
और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई ये है, तो ये अगर निकालेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है और ये यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 है, तो 10 10 20 और 20 60 कितना हो जाएगा 80। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे आयत में ये लंबाई दी गई है तो कितना हो जाएगा 106 और प्यारे बच्चों चौड़ाई कितनी दी गई है छोटे में 60, कितनी दी गई है 60, ठीक है ना, प्लस 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर कर देंगे माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणे हाफ पाई आर स्क्वायर, यहां भी लिख देंगे, तो इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 यहां भी कट जाएगा, यहाँ 106 है, यहाँ भी 106 है, 106 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 80 माइनस 60, क्या बच जाएगा 80 माइनस 60, प्लस में ध्यान से देखिए पाई कमान हम रख देंगे 22/7, कितना रख देंगे 22/7। अब ये बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ा अर्धवृत्त हमारा ये है, ध्यान से देखिए ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है और इसको भी मिला देंगे 10, तो ये हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 गुणे क्या हो जाएगा 40, तो त्रिज्या 40 आ गई, माइनस पाई का मान रख देंगे 22/7 और यहाँ ध्यान से देखिए R2 मतलब छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 30 गुणे क्या लिख देंगे 30 गुणे क्या लिख देंगे 30, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 106, 80 में से 60 जाएगा, कितना बच जाएगा 20 और यहाँ पर प्लस ध्यान से देखिए 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, तो 22/7 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 1600 आ जाएगा और माइनस का 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 900 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना आ जाएगा 1 और 2 0 1 आ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 21 20 प्लस में ये आ जाएगा 22/7। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1600 में से 900 घटाएंगे तो 700 आ जाएगा, 7 से 7 काट देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 20, कितना आ जाएगा 21 20 और प्लस में कितना आ जाएगा, ये 100 है और 100 का गुणा 22 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2200, कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो प्यारे बच्चों ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्योंकि मीटर में है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो हमने पूरा डिटेल मेथड से हमने आपको ये 8वां नंबर क्वेश्चन बता दिया था, ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो हमने इसका क्षेत्रफल आपको निकालना सिखा दिया, इतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, आप अपनी बुक में मैच करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको 8 नंबर क्वेश्चन बता दिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको बताने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है, आपको स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, आकृति 12.27 में ABCD केंद्र O वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब है, व्यास है, तो AB भी देखिए व्यास है और CD भी देखिए व्यास है, ठीक है ना। OD छोटे वृत्त का व्यास है, OD छोटे वृत्त का व्यास है, ये छोटा वृत्त है इसका व्यास क्या है OD है, ठीक है ना। OA बराबर 7 सेंटीमीटर, ये O है OA यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, कितना दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो अगर OA 7 है तो OB भी कितना हो जाएगी 7 ही हो जाएगी, OB भी कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो OD भी कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, OD तो यहाँ पर OD छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा, OD भी कितना हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त का व्यास कितना है 7 है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम R मान लेंगे, R हो जाएगी 7 बटे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बड़े वृत्त की त्रिज्या फिर हम क्या मान लेंगे कैपिटल R, क्या मान लेंगे कैपिटल R बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखिए और AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर तो 7 और 7, AB बराबर कितना हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये छायांकित है, ये छायांकित है, ये अर्धवृत्त है, अगर अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का ही तो क्षेत्रफल निकलेगा और ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, प्लस में जोड़ लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। प्लस क्या जोड़ लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। प्यारे बच्चों किसका क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त ये बड़ा वाला वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान रखी है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ACB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ, और बेस ACB के लिए बेस हो जाएगा AB, और AB का मान 14 है, कितना है 14 है, और लेंथ कितना हो जाएगा OC, और OC त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या OC है, और OC का मान है 7, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का यहाँ पर लिख देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए मान रख देंगे, तो 1/2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है ना। कैपिटल आर का मान कितना दिया गया है, 7 × 7, ठीक है ना, माइनस कितना है 1/2 यहाँ से भाग कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 2, 2 × 7 14, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्मॉल आर का मान दिया गया है 7/2, तो 7/2 हो जाएगा, गुणे 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 2 × 1 2, तो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 77 माइनस का 49 कितना हो जाएगा, 49, प्लस में ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11 × 1 11, तो 11 × 7 77, और बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 77 में से 49 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बच जाएगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, तो 28 आ जाएगा। 77 को 2 से भाग करेंगे तो 38 दशमलव कितना आ जाएगा, 5, 38.5। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 1 3 2 5 कितना हो जाएगा 6, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड से बता दिया है, क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो हमने 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता दिया, 12.3 में 9 नंबर क्वेश्चन तक। बाकी 2 क्वेश्चन की श्रृंखला हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है 12.3 की। तो शुरुआत से देखते चले आइए आप, छोटी छोटी वीडियो है 20-20 मिनट की, 2 क्वेश्चन करके हमने बता दिया, तो लगातार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में नहीं डाल पाए, इसको टुकड़ों में हमने डाला है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करके। तो आप इसको प्रेम से 2 क्वेश्चन आप देखते चले जाइए, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और ताबड़तोड़ लेवल पे बढ़िया इसको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम आपको 10 और 12, ठीक है ना, प्रयास करेंगे अगली वीडियो में पूरा क्वेश्चन बता दिया जाए। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 9 नंबर तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, अगला वीडियो कल हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए।